हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम लोग चैप्टर 2 जो साइंस का है क्लास 9th का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं और अभी हम लोग इस चैप्टर का समरी पार्ट को देखेंगे रिवीजन पर्पस के लिए, जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं इसका प्लेलिस्ट में अलग प्लेलिस्ट इसका बनाया हूँ। प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। सिर्फ क्लास 9th का प्लेलिस्ट में मैंने अलग ये बनाया है समरी का एक पार्ट, ताकि आप लोगों को बहुत सुविधा हो कि आप लोग इजीली ढूंढ पाएँ और इसको फटाफट आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिव्यू कर पाएँ। चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो चैप्टर को भी जा कर के पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और मैंने चैप्टर पढ़ाने के दौरान भी बताया है जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का तो देता ही हूँ अलग से वीडियो, फिर भी मैं जब सॉल्यूशन करूँगा इन सब का चैप्टर्स का तब भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को। फर्स्ट पॉइंट है, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड हो सकता है, मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में बहुत सारा सब्सटेंस होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा सेपरेशन टेक्निक्स पढ़े हैं। तो मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, उन उन टेक्निक में से जो भी सूटेबल टेक्निक हो उनको यूज़ करके। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में इस तरह से घुल जाता है कि वो आप अलग नहीं कर सकते हैं कोई मेथड से, फिल्ट्रेशन मेथड से। उसमें आपको सॉल्यूट का पार्टिकल्स जो है, ग्रैनुल्स हो चाहे उस टाइप का, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं रहेगा, एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। तो वैसा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और जिन सॉल्यूशन में छोटा छोटा पार्टिकल्स आपको सस्पेंडेड दिखेगा सॉल्यूशन के अंदर में, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो सॉल्यूशन में जिसका सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। जैसे वाटर में हम लोग अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर और वाटर का, तो वाटर ज़्यादा होगा, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जो सॉल्यूट, जो शुगर को हम लोग उसमें डालेंगे वो कम क्वांटिटी रहता है, तो उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जो माइनर होता है उसको। ठीक है। The concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा एकदम, कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जो पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं। मटेरियल्स that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension. ए सस्पेंसन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ें कि उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होगा, वो फिल्टरेशन के लिए, फिल्टरेशन में हम लोग यूज़ करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो वैसा सॉल्यूशन जो है वो सस्पेंसन होता है, जिसमें मटेरियल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है मटेरियल और वो नेकेड आई को विजिबल होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन को सस्पेंसन बोलते हैं, ऐसे को, ऐसा कंडीशन को। और सस्पेंसन को, और सस्पेंसन जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन है कॉलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई। कॉलॉइड जो होता है, कॉलॉइड से आपको मिल्क से आपको रिलेट करके याद रखना है, मिल्क जो है वो कॉलॉइड है। तो मिल्क जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन दिखने में वो होमोजीनियस दिखता है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि मिल्क जो है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो दिखने में होमोजीनियस लगता है, लेकिन होता है एक्चुअली हेट्रोजीनियस है। उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा छोटा रहता है, बट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। और इतना छोटा भी नहीं होता है कि वो स्कैटर लाइट को स्कैटर ना कर पाए, वो लाइट को स्कैटर करता है, इतना छोटा होता है। कॉलॉइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड इन डेली लाइफ। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। पार्टिकल्स को यहाँ पे, जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते थे, उसको यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं। एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते थे। सॉल्वेंट को कॉलॉइड के केस में
हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, और सॉल्यूट को कॉलोइड के केस में डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। याद रखना है ये सब पॉइंट, ये अलग है पॉइंट। देन अगला पॉइंट है प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down by chemical reactions into simpler substances। एलिमेंट इतना छोटा होता है कि उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more different elements। और कंपाउंड वह होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिल करके बनाया जाता है। केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, केमिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिला करके बनाया जाता है कंपाउंड को। तो एलिमेंट और कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समरी को कभी मिस ना करके जाना है, हमेशा समरी को रीड करके ही जाना है एग्जामिनेशंस में। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स constituent elements, whereas a mixture shows the properties of its constituting elements or compounds। properties of a compound are different from its constituent element। जैसे कंपाउंड जो है, कंपाउंड एलिमेंट से मिल करके बनता है, जिन एलिमेंट से मिल करके बना है उनका प्रॉपर्टी उस कंपाउंड में नहीं दिखता है, ठीक है। और लेकिन मिक्सचर जो होता है वो भी दूसरे पार्टिकल से मिल करके बनता है, दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड से मिल करके बनता है, लेकिन मिक्सचर जो है दूसरे एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है। कंपाउंड जो है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिससे मिल करके बना है, उनका जो ये है प्रॉपर्टी है उनको शो नहीं करता है, और मिक्सचर शो करता है। ये डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।